सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। दीनी सरहदों के मुहाफिज हैं। आपके कपड़े हमारे दिल में, आपका खाना हमारे दिल में, आपका पीना हमारे दिल में, और जनाब आप जिस ताइश में जी जान में जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। और इससे बड़ा प्रोटोकॉल बताऊं, नमाजे फजर या नमाजे इशा या नमाजे फजर और इशा के सिवा जुमा में सब आते हैं, सरपंच साहब भी आते हैं जो 8 दिनों में सबसे आगे है, और जुमे में उनसे कहो सरपंच जी आगे चले जाओ। जनरल है, कर्नल है, DIG है, DSP है, ASP है, SHO है, CO साहब है मुसलमान, और किसी पोस्ट पर है, मस्जिद में आ गए, आज आप तो थाने के SHO हो, आगे जाओ ना, नमाज पढ़ाओ ना, या अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो अपने मजहबी पेशवा के एतबार से, मैंने पहले एक बात की है कि मजहबी जो लोग हैं उनके लिए तो जरूरी है अपने मजहब का तहफ्फुज़ और मजहबी खानों का तहफ्फुज़। हमारे यहाँ मजहबी इस्लाम में मोमिन किसी दर्जे और मकाम का मालिक है। मस्जिद आए, आप तो SHO हो, इमाम साहब नाजिर रहमान है, मैं SHO हूँ, ASP हूँ, DCP हूँ, और बहुत कुछ मनसब मेरे पास है। मेरी अज़मती अपनी जगह है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? वहाँ हो जाएगा जिसका सीना कुरान की दौलत से मार। अब फिर इमामुल अंबिया ने कहा, अशराफु उम्मती हमलतुल कुरान, सहाबा बैठे हैं, जलसा हो रहा है, मुकर्रिर और खतीब वाइस की हैसियत, मुतकल्लिम की हैसियत से मोहम्मद अरबी मुखातब है, सामीईन है इस धरती के वो चांद सितारे जो जमीन पर अपने आप में यकता है, उनके बाद कोई उन जैसा न हो सकेगा। अबू बकर से लेके आखिरी दर्जे के तमाम सहाबा, हुजूर की मजलिस में सहाबा मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, शराफ उम्मती, बताओ मेरी उम्मत के बड़े लोग कौन हो? ज़बानी रिसालत है, मोहम्मद अरबी बोले, दो जहां का वाली बोल रहा है, कायनात जिसका सदका खाती है, मोहम्मद बोल रहे हैं, बताओ मेरी उम्मत का बड़ा आदमी कौन है? सहाबा की आदत थी, चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, बस एक जुमला कहते थे, ज्यादा ही कहना होता तो अल्लाहु व रसूलुहु आलम। वो हमारी आपकी तरह नहीं थे कि मसला इमाम साहब से पूछा जा रहा है और बराबर में बैठे हुए मुख्तदी साहब क्या जा ही नहीं सकती, और ठुकोगे हजरत अल्लाह की, आपको किसने कहा फतवा देने का? ये काम मुफ्तियों का है, इमाम का है, आलिम का है, आपको बोलने को कहा किसने? मुहतात रहिए। तो सहाबा बोलते नहीं थे, जानते थे, और बड़ों की मजलिस के अदब का तकाज़ा ये है, मालूम हो फिर भी चुप बैठो ताकि बड़े की जबान से कुछ मोती मजीद। अब कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बड़े लोग जिनके सीने मुझ मोहम्मद पर उतारे हुए कुरान की दौलत से मालूम। करो छोटा, आओ कंपेयर करो और आगे बढ़ो। इनसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है? कौन हैसियत रखता है? किसका मकाम है जो इनका मुकाबला करे? दो बाप एक वक्त में मरते हैं, एक गांव के दो बच्चे, उनके दो बाप अलग अलग वक्तों पर, एक वक्त में अलग अलग दो बंदे मरते हैं। एक बंदा वो मरा जिसने अपने पीछे ऐसी औलाद नहीं छोड़ी जिसके सीने में कुरान होता, कुरान के अनवारात, बरकात, सबरात जमा हो गए होते। और एक बच्चा ऐसा, बाप मजदूर था, कमजोर था, लाचार था, लेकिन गिर पड़ के और घिसक घिसका के किसी तरह हिम्मत की इदारे में बच्चे को भेजा और हाजी बना गया। अब दोनों एक वक्त है, मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। जिसके बच्चे की झोली में कुरान नहीं, वो कभी दाने जाता है, कभी बाहर, आपको नज़ा की कैफियत में पाता है, इस्तिरारी कैफियत है। बाप मौत के रूह के निकलने की वजह से
کی سانسوں میں مچھلی کی مانی تڑپ رہا ہے، بیٹا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ میرے باپ کو اس